વધુ એક મહત્વના સમાચાર મુંબઈ તરફથી મુંબઈ એરપોર્ટને ધમકી ભર્યો કોલ મળ્યો છે। મુંબઈ એરપોર્ટને ધમકી ભર્યો ફોન આવ્યા બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ બની છે। મુંબઈ એરપોર્ટ ઓથોરિટીને ધમકી ભર્યો કોલ મળ્યો છે। થોડા દિવસ અગાઉ મુંબઈ ઓથોરિટીને એક ઈમેલ પણ મળ્યો હતો। આ પ્રકારનો ધમકી ભર્યો ત્યારે એરપોર્ટને धमकी भर्यो कॉल આવ્યો છે। पैरेलल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो भी अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है और वो किस कोड वर्ड में बोल रहा था, वो क्या बात कर रहा था, उसे समझने की कोशिश कर रही है। देखिए, जो कॉलर है वो समझ नहीं पाया कि आखिर सामने वाले शख्स ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे जो भी कहा है वो एजेंसियों को बताया गया है कि ये चीजें उसने कही है। अब उसे डिकोड किया जा रहा है और पुलिस ये भी सोच रही है कि कहीं ये हॉक्स कॉल तो नहीं है। अगर सीरियस कॉल है तो इसके पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर इस वजह से देश के प्रधानमंत्री मुंबई में आने वाले हैं और ऐसे में उनके जो रूट्स हैं उस जगह पर वैसे ही अलर्ट इशू किया गया है। सारी एजेंसीज अलर्ट पर है, आसपास कोमिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट कहीं छुपे तो नहीं है, इस बात की तलाश की जा रही है। और ऐसे में इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेकर फोन आना अपने आप में काफी गंभीर बात है। तो मुंबई एयरपोर्ट ने धमकी भर्यो कॉल આવ્યો। साझा नहीं किया, उनका ऐसा ही कहना है, उससे जो कुछ कहा है उसे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। अभी जांच प्राथमिक स्तर पर है, ऐसे में मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। जी, मुंबई एयरपोर्ट ने धमकी भर्यो फोन આવ્યા બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ થઈ છે। ફોન કરનાર શખ્સે ઇન્ડિયન મુજાહિદ્દીનનું નામ આપ્યું અને અજાણ્યા આરોપી વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરી અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। આગળ વાત કરીએ વધુ એક મહત્વના સમાચાર। વધુ એક વખત આતંકી સંગઠન આઈએસઆઈએસની નફટાઈ સામે આવી છે। ભારતમાં પ્રતિબંધિત પીએફઆઈના સમર્થનમાં આઈએસઆઈ ઉતર્યું છે। આઈએસઆઈએસે પોતાના મેગેઝિનમાં મોટો ખુલાસો કર્યો। પીએફઆઈ પર કરેલી કાર્યવાહી વિરુદ્ધ આઈએસઆઈએસની ડંફાસ આઈએસ નફટાઈ કરી અને ભારતીય એજન્સીને ગણાવી હિન્દુ અત્યાચારી। વધુ એક વખત આઈએસઆઈએસની નફટાઈ સામે આવી છે। ભારતમાં પ્રતિબંધિત પીએફઆઈના સમર્થનમાં આઈએસઆઈએસ ઉતર્યું છે। तो सूरज ओझा संवाददाता अपनी साथ जोड़ाई गया है मुंबई थी सीधा ज। सूरज, जिस तरह से आतंकी संगठन जो आईएसआईएस है उसने एक बार फिर से अपनी नफटाई दिखाई है, क्या है ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, जब एनआईए ने और दूसरी एजेंसियों ने मिलकर पूरे देश में पीएफआई के अलग अलग दफ्तरों में, कार्यालयों में छापेमारी की थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया था और इसी दौरान पीएफआई पर 5 साल के लिए भारत सरकार ने बैन भी लाया था। अब उस जांच के दौरान एनआईए ने कई बार जिक्र किया है कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि पीएफआई कैसे आतंकी संगठन आईएस और अलकायदा जैसे लोगों के साथ मिलकर युवाओं को उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, ताकि देश में हिंसा फैला सके, कम्युनल टेंशन पैदा कर सके, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर सके। और अब जो आतंकी संगठन है आईएस, उसने अपने ऑफिशियल मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासन में ये इसका समर्थन किया है, पीएफआई का समर्थन किया है, साथ ही सिमी का भी समर्थन किया है और कहा है कि देखिए, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है ये मुसलमानों के लिए काम करती थी, एनजीओ थी, गरीबों की मदद करती थी और ऐसे में ये भारत देश है जहां पर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। इस तरह की बातें लिखकर लोगों के मन में निगेटिव बातें डालने की पूरी कोशिश कर रहा है और समर्थन में उसने पूरा एक आर्टिकल लिखा है। तो खैर, उस आर्टिकल पर भी एजेंसियों की नज़र है। ये जो पूरी मैगजीन छपी है इस पर एजेंसीज की नज़र है। इस पर जो भी चीज़ें लिखी होती है उसको लेकर एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है। इस मैगजीन्स के कंटेंट को इंटरनेट पे वायरल होने से बचाया जाता है। तमाम चीज़ें एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर आईएसआई जैसा आतंकी संगठन अब पीएफआई के समर्थन में आते दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सूरज, जुड़ने के लिए शुक्रिया।